मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं और इस इनविटेशन के लिए जो कि शाहीन जार साहब और भाई सुलेमान अख्तर और मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से मुझे हुक्म किया गया कि आज शाम खुदा के कलाम में से आपके साथ मैं कुछ शेयर करूं। यकीनन मैं ये समझता नहीं हूं, आप फिल हकीकत मेरी कलीसिया का एक हिस्सा हैं, क्योंकि हम सब खुदावंद के उस खानदान में शरीक हैं और उस कलीसिया में शरीक हैं और हम सब उसी के नाम से कहलाते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं आज शाम के लिए कि ऐ खुदावन तूने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम तेरे कलाम में से सीखें और एक दूसरे के साथ ऐ खुदावन तेरे कलाम को शेयर कर सकें। जलाली आसमानी बाप, हमें अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और ऐ खुदावन हम सादगी के साथ तेरे कलाम को अंडरस्टैंड करने वाले हो, तेरे कलाम को सुनने वाले और उसके मुताबिक अमल करने वाले हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे बहनों और भाइयों, आज लेक्शनरी रीडिंग के मुताबिक हमारे पास 2 रीडिंग्स थी जो कि जिनका मुतालिया हमने किया है, जिनका को विर्द किया गया है, पढ़ा गया है। पहला है आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 1 to 11 और फिर दूसरा इसका हिस्सा है जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 9 to 17। और जब मैं कलाम के इन हिस्सा जात पर गौर कर रहा था तो ख़ास तौर पर मेरा फ़ोकस जो है आज शाम वो मुक़द्दस यूहन्ना का जो अंजीली बयान है उस पर होगा, जो कि 15वें बाब से है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने सामने खुदा का कलाम खोल कर रखें ताकि जहाँ-जहाँ मौका मिलता है आप उन आयात को पर ज़रूर गौर करें। मुक़द्दस यूहन्ना जो है वो बड़े वाज़े तौर पर एक ऐसे सीरीज ऑफ जीसस क्लेम्स का जिक्र करता है जहां पर खुदामंद यीशु मसीह ने दावे किए हैं और उनमें से पहला हम देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 35वीं आयत। और अगर आप तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो 25वीं आयत से 51वीं आयत तक आप जरूर पढ़ें, जहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत में फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूं। ये एक और क्लेम है जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। 2000 से ज्यादा साल ये क्लेम उनके शागिर्दों ने और जो इर्द गिर्द के बैठे हुए लोग थे उन्होंने सुना, उनको रिकॉर्ड किया गया और आपके पास और मेरे पास और तमाम दुनिया के तराजम जो मौजूद हैं, ये क्लेम्स जो हैं ये हमारे मसीही बहन भाई जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखना चाहते, सुनना चाहते हैं, वो इनका मुतालिया करते हैं और इनको पढ़ते हैं बार बार। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि दरवाजा मैं हूं और जब तक के दरवाजा जो है वो खोला ना जाए, जो भेड़े हैं भेड़ खाने में शामिल नहीं हो सकती। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि दरवाजा मैं हूं। और इसका तसव्वुर जो है आगे जाके हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये फरमाया कि मैंने तुमको चुन लिया है और जो भेड़ चुनी हुई है वही उस दरवाजे में से गुजर सकती है। फिर हम देखते हैं कि 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह का एक और क्लेम है जिसमें उसने कहा, आई एम द गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है।
यूहन्ना की अंजील 11 बाब और उसकी 25वीं आयत में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द रेजोरेक्शन, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और फिर यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 6 आयत में कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। जब हम 15 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद ने फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और फिर आसमान पर उठाए जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने जब यूहन्ना ने जो मुकाशवा है उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में खुदावंद ने डायरेक्ट जो अल्फाज कहे वो कहे हैं कि आई एम द अल्फा एंड आई एम ओमेगा, के इब्तदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। एक लम्हा के लिए अगर आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने जहन में एक तस्वीर जो है, और वो तस्वीर के एक पौधे का या एक छोटे दरख्त का जो तस्वीर है वो अपने जहन में लाए, किसी भी किस्म का वो दरख्त हो। लेकिन अगर आप अपनी आंखों को बंद करते हैं एंड थिंक अबाउट दैट प्लांट, के आपकी जिंदगी जो है, पिक्चर योर लाइफ एज ए प्लांट, कि ये पौधा जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये पौधे की शबीह जो है, ये पौधे की तस्वीर जो है, वो मेरी जिंदगी है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, और ना सिर्फ जो हमारे कलीसिया में बैठे हुए हैं, बल्कि जो फेसबुक के जरिए से खुदा का कलाम सुन रहे हैं, और इसके बाद जब जब उनको मौका मिलेगा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने मुकामी वक्त के मुताबिक या अपनी सहूलत के मुताबिक, जब वो इस प्रोग्राम को और इस सर्विस को, इस इबादत को देखेंगे, तो वो भी मेरे इस सवाल में शरीक हैं। और सवाल बड़ा सादा सा है कि आपकी जिंदगी की कंडीशन जो है वो इस वक्त कैसी है। जब आप उस छोटे पौधे की तरफ नजर करते हैं और वो आपकी जिंदगी है, तो मेरा सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में वो जो पौधा है उसकी क्या कंडीशन है। क्या उसकी कंडीशन, अंग्रेजी में अगर हम उसको कहें कि क्या वो प्रिटी है, क्या वो खूबसूरत है, क्या उसमें से फूल निकल रहे हैं, क्या वो बड्स नजर आपको आ रहे हैं जो बाद में फूल बनते हैं। इज इट हेल्थी, इज इट ए लिटिल अंडर नरिश्ड, या ड्राई है, या रेडी है कि उसको ट्रांसप्लांट किया जाए। ये वो तस्वीर है जो पिछले हफ्ते जब मेरी वाइफ जो है वो हमारे घर के जो प्लांट है, क्योंकि उसको प्लांट्स बहुत पसंद है, उसको अच्छे लगते हैं, और वो उनकी नशो नुमा उनको देखती भालती रहती है। और कुछ ऐसे प्लांट थे जो ओवरग्रोन थे, लेकिन उनका जो पॉट था वो छोटा था, इसलिए वो उनको ट्रांसप्लांट कर रही थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह या बड़े प्लांट जो पॉट्स हैं उनमें मुंतकिल कर रही थी ताकि वो ग्रो कर सके। क्या आपकी जिंदगी एक ऐसी है जो कि किसी दूसरे जो पॉट है उसमें ट्रांसफर करने की जरूरत है? क्या आपकी जिंदगी ड्राई जिंदगी है? क्या आपकी जिंदगी अंडर नरिश्ड है? क्या आपकी जिंदगी प्रिटी है? और कौन सी कंडीशन आप सोचते हैं कि इस पौधे से, इस प्लांट से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब पढ़ते हैं, और खास तौर पर उसकी 9वीं आयत से 17वीं आयत तक, जॉन 15:9-17, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे बच्चे बच्चियां जो इंग्लिश में इसको ज्यादा आसानी के साथ समझ सकती हैं, उनको भी साथ शामिल करते हुए मैं जिक्र करना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील है, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि जीसस यूज्ड इट एज एज एलेगरी, और ये एक स्टोरी है जिसको हम कह सकते हैं, और पिक्चर
that can be interpreted to reveal a hidden meaning of the spiritual journey. रूहानी जिंदगी को बयान करने के लिए एक कहानी जो बयान की जाती है, जिससे हम अपनी जिंदगी से के सबक जो है वो सीख सकते हैं। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने इस किताब के बारे में सुना है या इस किताब के बारे में पढ़ा है। सालाना कन्वेंशन जो हमारे शहर में हुआ करती थी, उस पर जब स्टॉल्स लगते थे, तो उस पर एक किताब जो है वो बड़ी मशहूर किताब फॉर सेल होती थी, जिसका नाम है, अंग्रेजी में है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा या आपने ये किताब पढ़ी है। मैंने इस किताब को पढ़ा है और ये मसीही मुसाफिर के नाम से ये किताब जॉन बनियन ने, जो हमारे से ज्यादा दूर नहीं, एल्स्टो में, जो कि बेडफोर्डशायर में है, वहां पर उसकी पैदाइश हुई एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 59। और वो स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसको बयान करता है अपनी इन दो किताबों में, जो उसने लिखी 1678 में उसका पहला हिस्सा लिखा और 1684 में उसने इसका दूसरा हिस्सा लिखा, कि एक मसीही जो है अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो कैसे चलता है और उसमें क्या मुश्किलात आती हैं, क्या दुख आते हैं, क्या तकलीफें आती हैं, और वो किस तरीके से उन पर जो हावी है, ओवरकम जो है वो करता है। तीन बातों का मैं मुख्तसर तौर पर जिक्र करना चाहूंगा आज शाम, और ये तीनों जो लफ्ज हैं वो आर से शुरू होते हैं। आई विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप, आई विल टॉक अबाउट रिजल्ट्स, एंड आई विल टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जब हम देखते हैं और जब पढ़ते हैं, खास तौर पर उसकी 15 बाब और उसकी 4 आयत, जहां पर खुदावंद फरमाते हैं कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को उस वक्त और जो लोग इर्द गिर्द थे उनको वो तालीम दे रहे थे, और आज खुदावंद यीशु मसीह ये आपको तालीम दे रहे हैं, आपसे मुखातब हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मेरा आपके साथ और आपका खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। खुदावंद यीशु मसीह वाज़े तौर पर इस बात को बयान करते हैं कि मेरा ताल्लुक जो है वो बाप के साथ बड़ा मजबूत है, और खुदावंद चाहते हैं कि मेरा ताल्लुक जो है वो आपके साथ शख्सी तौर पर वो मजबूत हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं जहां पर भी दुनिया में है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद जीसस? डू यू नो जीसस एज योर पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड? अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक नहीं समझा, नहीं पहचाना, और आपका रिलेशनशिप उसके साथ नहीं है, तो खुदा का खादम होते हुए मैं आपको ये दावत देता हूं कि आओ, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानो, उसको पहचानो और अपने उस रिलेशनशिप को कायम और मजबूत रखो। खुदावंद यीशु मसीह इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप जो है उनके बारे में भी जिक्र करता है, और खुदावंद यीशु मसीह स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो है उनका भी इशारा करता है, जिक्र करता है। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद जीसस? व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू कीप दिस रिलेशनशिप अलाइव? और वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो जरूरी हैं? जो आपके बहुत करीब है, आपका दोस्त है, आपका हस्बैंड है या वाइफ है या पार्टनर है या कोई और रिश्ता आपके साथ है, आप उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन कांटेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। आजकल हमारे दौर में
آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ فوراً موبائل فون اٹھاتے ہیں اور ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے اپنے اس عزیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. سو یہ پہلا ایک حصہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ٹو ریمین ان کانسٹنٹ کانٹیکٹ اینڈ ریمین ان کانسٹنٹ ٹچ جو ہے وہ ایک طریقہ ہے. دوسرا ہے شیئر یور جوائز اینڈ کنسرنس. اور خداوند جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر خوشی جو ہے اور آپ کا ہر کنسرن جو ہے وہ آپ میرے ساتھ شیئر کرو. اور پھر اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بی ریڈی ٹو گیو سیکریفائس. خداوند یسوع مسیح نے اس حوالے میں یہ بھی کہا ہے کہ اب سے میں تم کو دوست کہوں گا، میرا تعلق جو ہے وہ یہ ہے اور میں تمہارے لیے اپنی جان دیتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان جو ہے وہ ہمارے لیے دے دی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم میں اپنی طرف سے اپنی شخصی جو اگزامپل ہے وہ دے سکتا ہوں کہ ہمارے جب بچے چھوٹے تھے اور ہم پاکستان میں تھے تو ہم نے اس وقت بھی اپنے بچوں کو یہ گیت سکھایا تھا. I'm sure کہ آپ جو پیرنٹس ہیں آپ نے بھی اپنے بچوں کو یہ گیت سکھایا ہوگا. ریڈ یور بائبل پرے ایوری ڈے، جس میں ہے کہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اس ریلیشن شپ کو خدا کے ساتھ قائم رکھتے ہیں. کیونکہ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں خدا کے کلام کو، جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کرتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے دل کی بات جو ہے وہ خدا کے ساتھ کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور اپنے لوگوں کو اور ہم کو آج کے اس دور میں انکریج کرتا ہے کہ ہمارا یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ یسوع کے ساتھ قائم رہے. دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس حوالے میں کچھ ریزلٹس کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم اس کی 6 آیت پڑھتے ہیں، اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں. جب میں یہ سوچ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب کسی ڈالی کا، جب کسی برانچ کا مین سٹیم کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رہتا تو وہ ڈالی جو ہے، وہ برانچ جو ہے وہ ویدر اوے ہو جاتی ہے، وہ ڈرائی ہو جاتی ہے. اور میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کیونکہ آج کل تو ہمارے پاس الیکٹرک کے اور ہمارے پاس گیس کے جو باربیکیو کوک کرنے والے ہیں وہ آپریٹرس موجود ہیں، لیکن شروع میں جب ہم آگ جلاتے تھے اور اس کے اوپر ایک جال رکھ کے تو اس کے اوپر باربیکیو بنایا کرتے تھے. اگر آپ یسوع مسیح کو نہیں جانتے اور آپ سوکھے ہیں، ڈالی سے الگ ہے، کاٹ دیے جاتے ہیں، تو آپ کا انجام جو ہے وہ باربیکیو بنانے کے لیے استعمال ہوگا. آپ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا آگے جا کر ہم ریولیشن کی جو کتاب ہے اس میں پڑھتے ہیں. لیکن میں مختصر طور پر ایک نیگیٹو ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے، جو یسوع مسیح نے یہاں اپنے شاگردوں کو کہا، جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں وہ بہت سا پھل لاتا ہے، اور 6 آیت میں اگر وہ قائم نہ رہے تو ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. دیٹس دی ریزلٹ اینڈ دیٹ از دی ایکچوئل ٹرو ریزلٹ دیٹ ول ہیپن اگر آپ کا ریلیشن شپ یسوع کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ یسوع کہتا ہے لیکن جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے. جو میں نے جس کا طرح پہلے ذکر کیا کہ ریمین ان کانٹیکٹ، بلیو ان دا ورڈ آف گاڈ، جس کا ذکر ہے خداوند یسوع مسیح کہ میرا کلام جو ہے تم میں قائم رہتا ہے. اور ہمیں ایک دوسرے کو آج کے دور میں بھی انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ روزانہ خدا کے کلام کا مطالعہ جو ہے وہ ضرور کریں اور اس پر عمل کریں، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی میں گرو کرنے والا ہو. اور پھر آخری حصہ اس میں سے ذکر کر کے آخری بات کو بیان کروں گا، اور وہ ہے کہ ہیو فریڈم ٹو آسک فار اسٹرینتھ اینڈ انرجی.
اور پھر اس کا آخری حصہ جو ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, he talks about the responsibility. اور نہ صرف یہاں پر خداوند یسوع مسیح ریلیشن شپ کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہاں پر خداوند یسوع مسیح ریزلٹس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, یہاں پر خداوند یسوع مسیح رسپانسبلٹی کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں. اینڈ ہی ٹاکس اباؤٹ دی رسپانسبلٹی یو اینڈ آئی ہیو. اور تین جو سب ٹاپکس ہیں, سب پوائنٹس ہیں, ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. نمبر 1, جب جو ہماری رسپانسبلٹی ہے, responsibility according to verse 5 is to produce fruit. کیونکہ جب ہمارا تعلق جو ہے وہ مین سٹیم کے ساتھ ہوگا, جس سے ہم نرشمنٹ لیتے ہیں, جس سے ہم لائف لیتے ہیں, جس سے ہم انرجی لیتے ہیں. اور جب ہم لائف لیتے ہیں, انرجی لیتے ہیں, اسٹرینتھ لیتے ہیں, تو پھر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم پھل بھی لانے والے ہوں. کیونکہ جب اگر پھل نہیں ہے تو وہ ڈالی کاٹ دی جاتی ہے, کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے. سو میرے دوستو, بھائیوں, بہنوں, ہمیں ریزلٹس جو ہیں, فروٹ جو ہے, وہ پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. ورس 9 کے مطابق ہمیں ریمین ان ہز لو. خداوند یسوع مسیح نے 9ویں آیت میں کہا, جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی, تم میری محبت میں قائم رہو. ریمین ان مائی لو. اور خداوند یسوع مسیح کے جب محبت میں ہم قائم رہتے ہیں تو پھر obviously ورس 10 میں ہم اس کو پڑھتے ہیں, اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے. خداوند یسوع مسیح کی محبت میں ہم قائم رہتے ہیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں ان ورس 16, لیٹ می ریڈ اٹ. ورس 16 کہتی ہے 15ویں باب میں, تم نے مجھے نہیں چنا, جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا آئی ایم دا گیٹ. اور گیٹ میں اس وقت تک غیر بھیڑ جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے, نام بنام ان کو جانتا ہے. اور جب نام بنام جانتا ہے تو وہ ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اس بھیڑ خانے میں شامل ہوں. اور اگر آپ اس بھیڑ خانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, believe in Jesus. Ask Jesus today, Lord Jesus, I want to be included in this fold. Take me in. I accept you as my personal Lord and Savior, and I want to follow you. Read the Bible. آپ کے پاس بائبل نہیں, آج کل انٹرنیٹ پر بائبل آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں, اور دعا کیجئے. خداوند یسوع مسیح کا یہ حکم ہے 16ویں آیت میں, go and bear fruit. Jesus has changed our status from a servant to a friend. سرونٹ جو ہوتا ہے وہ مالک کی کسی چیز میں شامل نہیں ہے, لیکن جو فرینڈ ہے, the status is changed, and Jesus changes your status. Jesus has changed my status. Jesus has changed the status of my brothers and sisters who are listening through this system. And I just invite you, come and be changed. Come and take this status. آخر میں ایک سوال میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں, اس کا جواب میں نہیں دوں گا, سوال چھوڑتا ہوں. آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس سوال کے بارے میں سوچتے رہیں. لیٹ می say this in English first, and then I will try to do the translation. Based on this passage from John chapter 15, how would you explain to a friend, to a classmate, if you are a student, a colleague, or a neighbor, what your purpose in life really is? آپ کی زندگی کا حقیقی مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات جو ہے آپ اپنے ہمسائے سے, آپ اپنے اکٹھے کام کرنے والے جو کولیگز ہیں, یا اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, یا جہاں پر بھی آپ ہیں, آپ دوسرے لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں, the purpose of my life is dash dash dash. یہ آپ نے فل اپ کرنا ہے, میں نے نہیں.
آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں میری زندگی کے لیے اہم ہیں جو کہ میں دوسروں کو بیان کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ تیار ہوں۔ میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام پر عمل کرنے کی آپ کو پوری توفیق بخشے۔ آمین۔